यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर वो गाँव आता है, तो हम उधर नहीं जा रहे, लेकिन नाइट ड्राइव के लिए जो जंगल भाग है उस तरफ जा रहे हैं। और क्या पता कुछ आधा झुंड जंगल के तरफ अगर मुड़ गया होगा तो रास्ते में हमको भी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि कैसा है, अपन समझदारी से अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर दूर का लोकेशन अच्छे से देख रहे हैं और उनको भाप रहे दूर से, तो कैसा है, अपन खबरदारी लेके अपनी जो गाड़ी है वो पीछे कर सकते हैं। और कैसा है, कोई भी जानवर अचानक हमला नहीं करता, उसको कुछ खतरा महसूस होता है या फिर उसको कुछ टॉर्चर किया समान होता है, उस टाइम में जो अगला जो जानवर है कभी हमला करता है। तो कैसा है, कुछ फैक्ट है, अगर आप अच्छे रहेंगे तो अगला जो जानवर है वो भी अपने मार्ग से चला जाएगा। अगर आप ही उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कैसा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, अभी हम जाने वाली जंगल भाग में, यहाँ से लग जाता है जंगल, नवेगांव नेशनल पार्क का। और ये है पूरा टाइगर रिजर्व, और काफ़ी दिनों से इसी एरिया में जो टाइगर की जो मूवमेंट है काफ़ी देखने को मिल रही है। और 8 दिन में जो गांव के लोगों की जो मवेशी है, और जैसे गैया वगैरह हो गई, हर हफ्ते में एक जो गैया है वो मार रहा है। उस साइड में खेती बाड़ी का इलाका है, तो हम काफ़ी दूर नहीं जाने वाले, बस नज़दीकी जो घूम के वापस आने वाले हैं। क्योंकि इस इलाके में भी बढ़ चुका हाथी का जो डर है, एक प्रकार से हाथी का डर यहाँ पे इस एरिया में बन चुका है। हाथी के इलाके में अपनी जो गाड़ी है इसी रफ्तार से चलाना चाहिए, और हमेशा जो फोकसर लाइट है जैसे दूर का दिखने वाला, ऐसा लाइट हमेशा ऑन रखना चाहिए। क्योंकि हमको कम से कम 100-150 मीटर का जो जंगल की जो हलचल है वो नजर आने देना। तो हाथी की बात निकली तो मैं आपको हाथी के कुछ फैक्ट बताऊंगा, और वर्ल्ड के जो हाथी है उनके बारे में थोड़ा आपको जो है उसके ऊपर डिस्कस आज करने वाला हूँ। अपने जो इंडियन जो हाथी है और अफ्रीकन जो हाथी रहती है वो साइज में जो इंडियन हाथी से वो काफ़ी बड़े रहते हैं। और दोनों में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे अफ्रीकन जो हाथी रहते हैं, मेल और फीमेल के दोनों जो रहते हैं उनके दांत रहते हैं, यानी कि जो बाहर निकले जो दांत है ये दोनों मेल और फीमेल के रहते हैं। लेकिन हमारे इंडियन हाथी में ऐसा है कि जो मेल है उसके ही दांत रहते हैं और फीमेल के दांत नहीं रहते। और कैसा है, फीमेल के दांत रहते हैं लेकिन काफ़ी छोटे रहते हैं, जो आसानी से नहीं दिखते हैं। और हाथी की उम्र बहुत, जैसे इंसान की उम्र के समान उनकी उम्र मानी जाती है। और हाथी जो है ये ग्रुप में रहने वाला जानवर है। जैसे ग्रुप में रहने वाले जानवर जैसे एक भेड़िए हो गए, जाकल ग्रुप में नहीं रहता, लेकिन मेल फीमेल जो रहते हैं वो साथ में रहते हैं। जैसे लोमड़ी भी हो गया, लोमड़ी भी ग्रुप में रहता है। और लॉयन जो शेर रहता है वो भी ग्रुप में रहता है। तो कैसा है, ये ग्रुप में रहने वाला जानवर है और ग्रुप में ही रहता है और ग्रुप में ही घूमता है। जैसे और ख़ास करके जो हाथी है ये माइग्रेशन एनिमल माना जाता है। क्योंकि कैसा है, हाथी का साइज बड़ा होने के कारण और उसको कालापन होने के कारण और खाने की ज़्यादा होने के कारण वो कैसा खाने के लिए या फिर पानी के लिए जो हाथी है एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेशन करते हुए वो एनिमल है वो देखने को मिलता है। तो कैसा है, खास करके
नवेगांव बांध एरिया में 100-150 साल पहले इस एरिया में हाथी रह चुके हैं, ऐसे लोग बताते हैं। और हाथी को पकड़ने के लिए यहाँ पर पहले लोग ऐसा खुलेआम शिकार होते थे। तो उस टाइम अंग्रेज के टाइम में यहाँ पर हाथी को पकड़ने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते थे या फिर उसको पकड़ने के लिए कुछ प्रकार का दस्तावेज बनाया जाता था। तो उस टाइप के जो अवशेष है अभी भी इस जंगल में मौजूद है। और वो जो चुटिया ये करके गाँव है उसके आगे में ऐसे कुछ जो हाथी पकड़ने के जो ये है दस्तावेज वो देखने को मिलते हैं। तो कैसा है, अभी शिकार के कारण फिर लोगों की चहल पहल के कारण इधर लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती गई और लोगों ने जो है शिकार ज़्यादा ही करने लगे। तो उसके वजह से जो हाथी है उनकी संख्या कम होने लगी। और हाथियों की शिकार करने का कारण कैसा है, उनके दांत। तो दांत के चलते हुए जो हाथियों की ज़्यादातर शिकार है वो पिछले ज़माने में होती गई। तो उसकी वजह से जो जिस एरिया में हाथी मिलते थे वहाँ से फिर पूरे लुप्त हो गए। तो आपको भारत में उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ऐसे गिनिंदा जो जगह है वहाँ पर हाथी देखने को मिलते हैं। और वैसे माइग्रेशन करते हुए एक जंगल से दूसरे जंगल जो भटकते वक्त जो हाथी है वो भी देखने को मिलते हैं। जिसके दांत नहीं रहते, जो मेल रहता है, उसको बोलते हैं मखना। ये एक शब्द है अपने वाइल्ड लाइफ में। उसको जो 18, 20, 25 साल तक के जो रहता है उसको मखना बोलते हैं, क्योंकि वो किशोर अवस्था में रहता है तो उसके दांत नहीं रहते। फिर दांत आने के बाद उसको तस्कर बोला जाता है। जैसे बड़े बड़े दांत दिखते हैं जिस हाथी के, उस हाथी को तस्कर बोला जाता है। ऐसे वाइल्ड लाइफ में और जो जंगली किताब है वहाँ पर उनके नाम ऐसे प्रचलित है। मैंने हाथियों के बारे में एक बात सुना है, वो बहुत ही सोचने लायक और याद रखने लायक बात है। ऐसे बोलते हैं, मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि हाथी की जो याददाश्त रहती है ये बेहद ही याददाश्त मजबूत रहती है। ऐसे बोलते हैं कि हाथी किसी बात को नोट कर ले या फिर किसी बात को ध्यान रख ले तो वो बात कभी नहीं भूलता। और उसकी याददाश्त जो रहती है वो बेहतरीन याददाश्त मानी जाती है। वो किसी इंसान को एक बार देख लेता है तो कभी नहीं भूलता। ऐसे बहुत से किसी सुना है मैंने कि हाथी ने जिस हुलिया का इंसान ने उसको कुछ तकलीफ दिया तो कभी नहीं भूला, फिर वापस जो है उस पर ही हमला किया। ऐसे पढ़ा है मैंने। तो आप जब भी जैसे हाथी के इलाके में सफ़र कर रहे हैं तो पिछले वीडियो में मैंने उसके कुछ फैक्ट्स बताए थे। और दूसरी बात कैसी है, आप जैसे गाड़ी से सफ़र करें 4 व्हीलर से, तो एक बात है अपनी जो सीट बेल्ट है अच्छे से बांध के रखिए, क्योंकि अगर हाथी आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आपकी गाड़ी को कुछ नहीं करेगा। वो गाड़ी आपकी जो गाड़ी है वो पलटा देगा। और गाड़ी पलटने के बाद कैसा है, आपका अगर सीट बेल्ट अच्छा बांधा रहेगा तो कैसा है आप इधर के उधर नहीं हो सकते, जैसे कि वैसे रहेंगे। अगर सीट बेल्ट बांधी नहीं है तो कैसा है आप पूरे जो है गाड़ी का बैलेंस होके आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये खबरदारी रखना चाहिए, सीट बेल्ट वगैरह बांध के रखना चाहिए अच्छे से। और एक मैं बात बता रहा हूँ, जैसे अभी जिस एरिया में हाथी का तहलका होता है, और हाथी ऐसा जानवर है कि किसी के बस में न आने वाला ऐसा जानवर है। तो जिस एरिया में हाथी अगर गांव में घुस रहे, तहलका मचा रहे, तो फॉरेस्ट वाले के कुछ ट्रेनर हाथी रहते हैं। जैसे बचपन को उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कैसे करना, कैसे जंगल में घूमना। आपने देखे होंगे कि जैसे कुछ टाइगर रिजर्व है, जैसे पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, वहाँ पर अभी भी जो हाथी से है और जंगल से पारी करते हैं।
कैसा है, जिस इलाके में अगर हाथी का कहर हो रहा है और हाथी वहाँ से नहीं भग रहे, तो कुछ ट्रेनर हाथी रहते हैं, उनको कुमकी हाथी बोलते हैं। कुमकी हाथी यानी कि एक प्रकार से वो तैयार किया हुआ एक फौजी रहता है। और फौजी का काम कैसा रहता है, जो कोई आतंकवादी अपने देश में घुसे या फिर कोई माओवादी देश में बॉर्डर पे घुसे, तो उनको सीधा करने के लिए कुछ फौजी रहते, जैसे हमारे देश के फौजी है, तो उस टाइप के जो कुमकी हाथी ये फर्स्ट वाले के पास रहते हैं। तो कुमकी हाथी के सहायता से जैसे कैसा है, आप अगर उनको भगाने जाएंगे तो कैसा है, वो पलट के आपको भी कुछ अहित कर सकते हैं, या फिर उनके सामने आप कुछ भी नहीं है। वो एक हाथी है, आप उनके सामने एक चींटी है। तो कैसा एक कहावत है ना, लोहे को लोहा ही काटता है करके। तो उस प्रकार के जो एक ट्रेनर हाथी रहता है वो कुमकी हाथी। तो कुमकी जो हाथी रहती है उसको लाया जाता है उस इलाके में, और जिस इलाके में हाथी का कहर है तो उसके मार्फत जो ट्रेनर हाथी रहता है उसके मार्फत उनको जो है वहाँ से भगाया जाता है। और कैसा ही ट्रेनिंग वाला रहता है, इसको पूरा जो फुल जो ट्रेनिंग है ये दी गई रहती है। तो उसके वजह से कैसा है, जो अगाऊ जो हाथी रहते हैं, जैसे अभी बदमाश हाथी हो गए, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको भगाना है, ये जो पूरी जो ट्रेनिंग है उसको उनको हाथी को दिया रहता है। तो ऐसे हाथी अपनी एरिया में नहीं है, क्योंकि वैसी परिस्थिति नहीं बनी है। अभी कैसा ही अचानक आते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर चले जाते हैं। जिस एरिया में ऐसे बहुत ही जो घटना होती है हाथी की, जो हाथी हाथ में नहीं आते, तो उनके लिए जो कुमकी हाथी है वहाँ पर ट्रेन किए रहते हैं। तो जब भी जरूरत पड़ती है फॉरेस्ट वालों को, तो उस कुमकी हाथी की सहायता लेके जो बदमाश हाथी रहते हैं उनको भगाया जाता है। मेरे भाई जैसे कोई टाइगर भी पकड़ने का रहा, तो उस टाइम भी जैसे किसी टाइगर को ट्रैकुलाइज करने का रहा, तो हाथी के मार्फत उसकी सर्च टीम जारी की जाती है और हाथी के मार्फत ही उसको पकड़ा जाता है। तो कुमकी जो हाथी है उसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन एक कमांडो रहता है फॉरेस्ट वालों के पास। वो अपने एरिया में नहीं है, वो बाकी जिस इलाके में जैसे वारदात होते हैं उस इलाके में जो कुमकी हाथी है उनको ट्रेन किया जाता है। तो आज नाइट ड्राइव में बस यही जो थोड़ा बहुत जो डिस्कस है आज हो पाया। अभी हम आगे गांव के नज़दीक, और कैसा है, अभी इस एरिया के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हाथियाँ आ चुके हैं, तो समझदारी से, और यहाँ पर भी ऐसे नहीं बोल सकता कि आप छूट में जाइए। हो सके तो जो ज़्यादातर फटाके वगैरह है, जहाँ पर आपको दुकान में अगर मिल रहे हो वो खरीद के लेके रखिए, क्योंकि फटाके एक जरिया है जिसके मार्फत आप हाथी को भगा सकते हैं। और दूसरी है आग, अगर आप आग भी जला रहे हैं तो उसके मार्फत भी जो हाथी है वो भग जाते हैं। तो मेन प्लस कैसा है, फटाके।